हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टॉपिक आपका है एलिजाबेथन ड्रामा एलिजाबेथन एज। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपके सामने लेके आए हैं। टॉपिक है एलिजाबेथन टू जैकोबियन ड्रामा 1550 टू 1625। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखिए हम स्टार्ट कर टॉपिक को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशंस के लिए। वो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो ले लेते हैं। देखिए हम यहाँ सबसे पहले आपको समझना है कि ये एग्जाम ये देखिए इम्पोर्टेंट आपका है बीए इंग्लिश के लिए। किसके? देखिए फ्रेंड्स, आपका ये है बीए इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट है, एमए इम्पोर्टेंट है, और यूजीसी नेट जेआरएफ इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने हम रख रहे हैं। तो वीडियो को अंत जरूर बने रहें, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प साबित होगा। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया जाएगा। कहता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिजाबेथन एज वर द कंपैरेटिव रिलीजियस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोस्ट महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता क्या है एलिजाबेथन एज का? कंपैरेटिव रिलीजियस की धार्मिक से किया गया, टॉलरेंस। एक वर्ड आया तो उसका मतलब होता है सहनशीलता में बात की गई है, सोशल कंटेंटमेंट की बात की गई है, सामाजिक संतुष्टि, इंटेलेक्चुअल लिबर्टी के बारे में, अनबाउंडेड पैट्रोटिज्म मतलब होता है फ्रेंड देशभक्ति के बारे में, एंड पीस और शांति के बारे में बात की गई है। एट होम एंड एब्रोड, देखिए होम मतलब होता है घर, एब्रोड मतलब होता है विदेश में। द एज अपील टू द एज, ये कहता है फ्रेंड्स आपका ध्यान दीजिएगा, द एज अपील टू द इमेजिनेशन। क्या बताता है? इमेजिनेशन को दिखा करती है। एंड द इंटेलेक्ट एंड लिटरेचर इंस्टिंक्टिवली टर्न टू द ड्रामा। ये कहाँ किया गया है? सुनीत की वर्ड आया, इसका मतलब होता है सहज तरीके से इसको ड्रामा के अंतर टर्न किया गया है, भेजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कि नेक्स्ट आते हैं। टॉपिक आपका जो होगा वो करवाया जाएगा आपको एलिजाबेथन एज। Elizabethan age is named after the reign of the last Tudor monarch of England। देखिए एलिजाबेथन एज का जो है नाम कब रखा गया है? जब रेन मतलब होता है शासन करना, ऑफ द लास्ट टूडूर मोनार्क ऑफ इंग्लैंड के बाद किया गया। क्वीन, जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, हु रूल्ड फ्रॉम 1558 टू 1603। अब ध्यान दीजिएगा, एलिजाबेथन एज का अगर कहा जाए ड्यूरेशन पीरियड, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 1558 से लेकर 1603 तक है। हावेवर इसी प्रकार से द एज इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द पीरियड, ये लिमिटेड पीरियड नहीं किया गया एज। व्हेन एलिजाबेथ रूल्ड, जब मैंने शासन रूल नियम बनाई, देयर आर सर्टेन लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी विशेषता यहाँ पे आए, which developed during Elizabeth's reign and continued for some years, कुछ समय तक लगातार कंटिन्यू रहा, आफ्टर हर डेथ इन 1603। मतलब एलिजाबेथ का जो है डेथ वो 1603 1603 ईस्वी में इसका डेथ हो गया था एलिजाबेथ का। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.एच. हडसन के अनुसार, वी कॉल एलिजाबेथ ऑल द ईयर्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्वींस रेन, जो शुरुआत था क्वीन के शासन करने का, टू द पीरियड ऑफ जेम्स फर्स्ट। क्या है? जेम्स फर्स्ट की बात है, जिसका देखिए फ्रेंड्स डेथ हुआ था कब? 1625 में जेम्स फर्स्ट का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। हावेवर इसी प्रकार से द पीरियड ऑफ जेम्स रेन फ्रॉम 1603 टू 1625, पीरियड कब था? 14 से 1625 के बीच में इसका पीरियड था। इट समटाइम्स टेकन एज ए डिफरेंट पीरियड कॉल्ड द जैकोबियन पीरियड। क्या कहा जाता है? जो अलग अलग पीरियड आया इसी को जैकोबियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। मतलब 1603 1625 के पीरियड को जैकोबियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। एलिजाबेथ फर्स्ट 45 ईयर्स रेन, कितना शासन की थी? 45 साल तक शासन की थी अपने। इज जनरली कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस। तो देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड आया है, उसका मतलब होता है यशस्वी, ग्लोरियस एंड गोल्डन पीरियड। कैसा था ये? बहुत ही गोल्डन सुनहरा पीरियड था इन इंग्लिश हिस्ट्री का। मतलब इंग्लिश का इतिहास सबसे गोल्डन पीरियड कहा जाए तो एलिजाबेथन का था, जो 45 ईयर्स तक शासन की थी। आपको यहाँ देखिए फ्रेंड दो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है
क्या चीज बनता है। फर्स्ट 50 58 टू 1603 जो है आपका ड्यूरेशन है, ये एलिजाबेथन एज का ड्यूरेशन है। और 1603 1625 जो एज है, ये कहा जाता है इसे जैकोबियन, क्या कहा जाता है फ्रेंड, रखिएगा इसे जैकोबियन पीरियड के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक पे। और देखिए फ्रेंड्स, वो है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान इंग्लैंड मेड सिग्निफिकेंट एडवांस, बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांस दिया गया इन द रियल्म ऑफ नेविगेशन। देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड आया नेविगेशन, इसका मतलब देखिए होता है पथ प्रदर्शन, मतलब आगे बढ़ना। एंड एक्सप्लोरेशन मतलब होता है किसी चीज का खोज करना, अन्वेषण करना। इट बिगेन कोलोनाइजेशन, एक कॉलोन रूप में बनाया गया ऑफ द अमेरिकन के प्रति विथ वाल्टर रेल्स एक्सकर्शंस टू द अटलांटिक शोर एंड एस्टेब्लिशमेंट। बहुत सारा क्या किया मैंने, आपको देखिए एक शोध किया गया, खोज किया गया, स्थापना की गई ऑफ द रोनेक, रोनेक कॉलोनी, देखिए नेम है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट accomplishment was द सरकम नेविगेशन। देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड आया है आपका सरकम नेविगेशन, इसका मतलब देखिए होता है परिनौ संचालन ऑफ द वर्ल्ड बाय सर फ्रांसिस ड्रैक बिटवीन, कब के कभी था 1557 77 एंड 1580। आइए देखिए आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में, वो है आपका लिटरेचर ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज का लिटरेचर मतलब उसका साहित्य क्या है। एलिजाबेथन इंग्लैंड सॉ अ रिमार्केबल, मतलब चिन्हित किया गया ब्लोसमिंग ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स मतलब होता है फला फूला खिला, एंड लिटरेचर और साहित्य के क्षेत्र में। देखिए एक वर्ड आया फ्रेंड, देखिए रिनासा को पढ़ते हैं रिनेसेंस पर, इसका मतलब होता है रिबर्थ, फिर से जन्म होना। रिनेसेंस या तो रिनाशा, ह्यूमनिज्म मानवता को, प्रोटेस्टेंट जील उत्साह, जियोग्राफिकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरी, यहाँ पे भौगोलिक और साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में बताया गया है। ऑल कंट्री, जितने भी लोग योगदान दिए हैं टू दिस अपसर्ज ऑफ क्रिएटिव पावर, बहुत अच्छा क्रिएटिव रचनात्मक शक्ति को दिखाया गया है। ड्रामा वाज द डोमिनेंट चैनल, डोमिनेंट चैनल के बारे में बात है इन एलिजाबेथन एज में। विलियम, देखिए एक नाम है विलियम शेक्सपियर, इज नॉन एज मॉडर्न फादर ऑफ इंग्लिश। तो विलियम शेक्सपियर वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेराइट ऑफ द एज, इस एज सबसे महानतम जाने जाते हैं, उनका नाम देखिए है आपका विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर्स इंक्लूड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ कॉमेडीज के बारे में जाना जाता है, ट्रेजेडीज, ट्रेजिक कॉमेडीज एंड सॉनेट्स। ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ही wielded, द एज इज आल्सो समटाइम्स नेम्ड आफ्टर हिम एज द एज, इसको कहा जाता है द एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे। और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है आपका कि दिस एज सॉ द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, इस एज को सबसे पहला इस कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। एंड द फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी, और पहला ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी भी जाना जाता है इस एज को। ठीक है, इन द 1550 टू 60 एज, these ultimately gave rise to art forms that remain heavily studied even today। और अंततः जो है दिया गया, उत्पन्न हुआ एक कला के क्षेत्र में जो क्या करता है इन राल्फ रोस्टर डोस्टर। देखिए यहाँ पे वर्ड है रोस्टर, एक कॉमिक, कैसा एक कॉमिक प्ले था बाय निकोलस उडाल, इज जनरली रिगार्डेड एट द फर्स्ट कॉमेडी टू द रिटेन। देखिए यहाँ पे बात किया गया फ्रेंड्स, राल्फ रोस्टर कॉमेडी जो है निकोलस उडाल का सबसे पहला कॉमेडी था, रिटेन किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में अराउंड 1553 ईस्वी में लिखा गया था। इन 1562 1562 में ध्यान दीजिए क्या कहता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ ब्लैंक वर्स प्लेज, सबसे पहला जो ब्लैंक वर्स था वो तब का नाम था गौरबोडक, क्या नाम था गौरबोडक था, रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉज परफॉर्म्ड फॉर द क्वीन, पूरी तरह से परफॉर्म किया गया, बनाया गया था। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंग्लिश ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी, इसे फर्स्ट ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है। आइए आते फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका यही कहता है अपार्ट फ्रॉम ड्रामा, अगर ड्रामा का हिस्सा कहा जाए तो बोलेंगे एलिजाबेथन एज ऑल्सो सॉ फ्लावरिंग ऑफ पोएट्री, बहुत सारे पोएट्री में खिला है। द क्या क्या देखिए द सोनेट, द स्पेंसरियन स्टांजा, स्पेंसरियन स्टांजा, and inspired a wide variety of splendid prose by the writers
सच एज फ्रांसिस बेकन, जिसमें जो है फ्रांसिस बेकन उनमें से एक जाने जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को लिया गया जबसन एज में। वो आपका है सोनेट, स्पेंसरियन स्टांजा, और है इसमें इसमें जो है राइटर्स हैं कौन, फ्रांसिस बेकन। द लिटरेचर ऑफ द एलिजाबेथन एज फ्लोरिस्ड, लिटरेचर क्या हुआ, ये फला फला इन वेरियस फॉर्म्स सच एज, देखिए ट्रेजेडीज में आया, कॉमेडी आया, पोइट्री आया, आपका ड्रामा एंड क्रॉनिकल्स एक्सेट्रा, और भी कुछ। आइए जानते हैं ट्रेजेडी के बारे में। वीडियो चल रहा है, वीडियो आपका पार्ट नंबर 1 है, एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज के बारे में। ये इसकी ट्रेजेडी है। तो बोलेंगे ट्रेजेडी इज, ट्रेजेडी ब्रांच ऑफ ड्रामा, ट्रेजेडी क्या है, ब्रांच ऑफ ड्रामा दैट ट्रीट्स इन ए सीरियस, ट्रेजेडी जो है एक ब्रांच ऑफ ड्रामा है जो एक सीरियस गंभीरता के बारे में बताने की काम करती है। एंड डिग्निफाइड स्टाइल द सोरोफुल, एक दुखी पूर्वक चीजें होती है, और टेरिबल बहुत ही भयानक घटना इवेंट्स होता है। इनकाउंटेड और कॉज्ड बाय ए हीरोइक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल खुद से बारे में बात होती है। बाय एक्सटेंशन, इसी प्रकार द टर्म मे बी अप्लाई टू अदर लिटरेरी वर्क्स सच एज नॉवेल्स, एक नॉवेल के बारे में बात किया जाए। हिस्टोरिकली ट्रेजेडी ऑफ ए हाई ऑर्डर हैज बीन क्रिएटेड इन ओनली 4 पीरियड्स, में जो है 4 पीरियड सिर्फ रखा गया है, ठीक है। किसमें, ट्रेजेडी में क्रिएट किया गया है 4 पीरियड्स को। एंड लोकल्स, एटिका इन एटिका किस में है, ग्रीस में है। इन द 5th सेंचुरी BCE, द बिफोर कॉमन एरा को बोलते हैं, ठीक है, BCE। इंग्लैंड इन द रेन, शासन करना एलिजाबेथन फर्स्ट एंड, क्या देखिए है, जेम्स फर्स्ट, फ्रॉम 1552 1625। 17th सेंचुरी फ्रांस एंड यूरोप एंड अमेरिका ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यहाँ पे कब किया गया था, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। और एक और समझिएगा आगे, एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में जो है इस सब कंट्री क्या किया है, बहुत ही आगे बढ़ा, और लोग यहाँ पे क्या किए हैं, जाके शासन किए थे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एलिजाबेथन एज ऑफ जैकोबियन ड्रामा का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लोग को एक बार लाइक से जरूर करें, और फर्स्ट टाइम होंगे एसपीडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।